दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी जूनियर अमिताभ। इस कहानी में अब तक आपने सुना अमिताभ बच्चन जी की मिमिक्री करने वाला फिरोज अंसारी वापस थिएटर की दुनिया में नहीं लौटना चाहता क्योंकि वहां उसे रोजगार नहीं मिलेगा। एक रोज जब वो एक बर्थडे पार्टी में मिमिक्री शो करके घर लौटता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी अस्पताल में है। अब आगे। अस्पताल की हरी दीवारों और ऊंची सी छत से लटकते पंखे के नीचे एक बड़ी सी टेबल के पीछे बैठे डॉक्टर को फिरोज और उसका बेटा सुहेल बड़ी उम्मीद से देख रहे थे। यास्मीन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नाम की कोई बीमारी बताई गई थी। बॉडी में प्लेटलेट्स इन्फ्यूज करने पड़ेंगे, लेकिन अभी कमज़ोर हैं, इसलिए ट्रीटमेंट हफ्ते भर बाद होगा। डॉक्टर एक कागज़ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, फिलहाल आप इनको ले जाइए, दवा खिलाइए, एक हफ्ते बाद लाइएगा और तभी ये पैसे काउंटर पर जमा करा दीजिएगा। हाँ? कुछ देर बाद वो बिस्तर पर लेटी यास्मीन का माथा सहला रहा था। क्या कहा डॉक्टर ने, बात हो पाई? यास्मीन ने कराहते हुए पूछा तो फिरोज बोला, अरे भीड़ तो बहुत थी, लाइन लगी थी, लेकिन हमने भी कहा कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, बस हो गया काम। यास्मीन मुस्कुराई तो वो हंसता हुआ बोला, अरे कुछ नहीं हुआ है तुमको, एक हफ्ते बाद मामूली सा इंजेक्शन लगेगा और तुम दौड़ने लगोगी। सुहेल फैली हुई आंखों से पापा को देख रहा था और महसूस कर रहा था कि झूठ कितना खूबसूरत होता है। शाम तक यास्मीन घर आ गई थी। आस पड़ोस के लोग उसे देखने आए थे। इधर सीढ़ियों पर बैठे फिरोज को इकबाल चाचा समझा रहे थे, अरे कब से कह रहा था कि ये जोकर पना छोड़ो, ऑटो चलाओ, लेकिन तुम ना, अब पैसा कैसे जमा कराओगे अस्पताल में? मेरी बात मानी होती ना। अरे नहीं माननी यार आपकी बात, नहीं चलाना ऑटो, ले लूंगा किसी से। फिरोज ने झल्ला कर कह तो दिया, लेकिन किससे लेगा ये उसे नहीं पता था। रात करवटों में काटने के बाद अगली सुबह फिरोज विनायक चौहान के दफ्तर में था। सुहेल भी था उसके साथ। विनायक एक छोटे से रंग बिरंगे कमरे में मेज के उस तरफ बैठा था। सामने उसका कोई जानने वाला था। हाँ भाई, क्या मांगता तुमको? अरे अभी कोई इवेंट है नहीं वैसे, उसने कहा तो फिरोज ने सुहेल की तरफ इशारा करते हुए कहा, विनायक भाई वो काम से नहीं आया हूँ, इसकी मम्मी बहुत बीमार है, अगर थोड़ा पैसा उधार मिल जाए तो मैं पूरा चुका दूंगा। पहले तो वो बिल्कुल नहीं माना, लेकिन फिरोज के भरी हुई आंखें लिए गिड़गिड़ाने पर आखिरकार मान गया। वो पैसा देने ही वाला था कि सामने बैठा उसका दोस्त बोला, ए तू जूनियर अमिताभ है ना, थोड़ा करके दिखाना, करके दिखाना। विनायक मुस्कुराया, हाँ करके दिखाओ तभी मिलेगा पैसा, चलो चलो। फिरोज की आंखों में आंसू थे, वो मजबूर था। उसने एक नजर सुहेल की तरफ की और आंसू पोंछते हुए एक हाथ आगे किया, दूसरा कमर पर रखा और भरे हुए गले से कोशिश की, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। मिमिक्री चलती रही, कमरे में बेशर्म ठहाके गूंजते रहे। फिरोज पास खड़े अपने बेटे सुहेल से नजरें नहीं मिला पाया क्योंकि आंखें शर्मिंदगी से झुकी थीं। पैसे तो मिल गए, लेकिन घर लौटने के बाद फिरोज काफी देर तक खामोश रहा। फिर कुछ सोचकर अचानक उठा और दीवार पर लगी अमिताभ बच्चन जी की वो तस्वीर जिसे वो बाराबंकी से लाया था, उतारकर बेरुखी से संदूक में बंद कर दी।